A very good morning to all of you। आज का हमारा ग्रामर टॉपिक है लोकोक्तियां। अब लोकोक्तियां दो शब्दों के मेल से बना है। ये शब्द लोक प्लस उक्ति। लोक का मतलब होता है संसार, हमारा समाज जहां हम रह रहे हैं, और उक्ति का मतलब होता है कही गई बात, कहे गए कथन या कही गई बात, जिस बात को कहा जाता है। और ये लोक उक्ति, इसका ये मतलब है कि ऐसी बात कही गई जो किसी अनुभव पर आधारित हो। और वो अनुभव हमें कहाँ से मिलता है? अपने इस संसार में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए व्यक्ति कई अनुभवों से गुजरता है, और उन अनुभवों का निचोड़ पर ही आधारित होती है लोकोक्ति। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो इसका मतलब है कि जो लोकोक्ति है वो समाज के अनुभवों के निचोड़ पर आधारित वाक्यांश होता है। वाक्यांश होता है, इसमें एक शब्द नहीं होता, बहुत से शब्द होते हैं, या काव्यांश भी हो सकता है। काव्यांश भी हो सकता है ये, या वाक्यांश होता है। और जिसके शब्दों का प्रचलित, जिसमें हमें क्या किया जाता है कि जो प्रचलित शब्द होते हैं उनका प्रचलित अर्थ लिया जाता है, कि वो ऐसे शब्द जो बहुत ही हमारे समाज में प्रचलित होते हैं, फेमस होते हैं। जैसे हम एक वो लोकोक्ति कर रहे हैं, किसी दुकान में हम जा रहे हैं, वहां पे मिठाई की दुकान पे बहुत लिखा है कि अच्छी मिठाई यहाँ मिलती है, बहुत स्वादिष्ट है, बोर्ड लगाकर बेच रहा है। लेकिन जब हम उस मिठाई को खाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो उतनी टेस्टी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि ये तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान और फीका पकवान। कि दुकान की बहुत प्रशंसा तो की जा रही है, बोर्ड लगाया गया है, बहुत ऊंची दुकान है, साज सजावट भी बहुत है, लेकिन जो उसका स्वाद है मिठाई का वो उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो लोकोक्ति है वो क्या, उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी बैठती है यहाँ पे? ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसी तरह की कुछ लोकोक्तियां आज हम करेंगे जो समाज के अनुभवों पर आधारित होती है। लेकिन इससे पहले हमने मुहावरे किए थे, और आज हम लोकोक्तियां कर रहे हैं। तो मुहावरों में और लोकोक्तियों में कुछ फर्क होता है। मुहावरे अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन जो लोकोक्ति होती है ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसका हम स्वतंत्र प्रयोग करते हैं, वाक्य में ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है, लेकिन मुहावरा ऐसे नहीं किया जाता। मुहावरे में हम, जब हम किसी मुहावरे को किसी वाक्य में प्रयोग में लाते हैं तो उस मुहावरे को अगर हम निकाल देते हैं तो वो मुहावरा जो है वो इनकम्प्लीट लगता है। लेकिन मुहावरे लोकोक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लोकोक्ति है ये किसी भी वाक्य के अंत में लगती है, और हम कहते हैं अरे ये तो वही बात हो गई जैसे कोई लोकोक्ति। तो वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, वाक्य के अंत में लगाई जाती है। अब हम 15 लोकोक्तियां हमने करनी है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी लोकोक्तियां हैं जो हमारे PT2 के सिलेबस में हैं। सबसे पहली है अपनी करनी पार उतरनी। जैसा कार्य हम करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। जैसा हम कार्य करेंगे हमें उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। अमिताभ ने समय पर पढ़ाई नहीं की, इसीलिए परीक्षा में असफल हुआ। इसे कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी। जितना उसने पढ़ा उसके अनुसार ही उसको फल मिला। तो इसी ही हम कहते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी, जैसा उसने कार्य किया, जितनी उसने मेहनत की, उसको उसके अनुसार फल मिला। दूसरी है अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी, गागर, घड़ा, घड़ा कह सकते हैं आप। जो आधा घड़ा है उसको हमने, पानी से भरा हुआ है, उसको जब हम सिर पे उठाते हैं तो वो छलकता है, पानी उसमें से छलकता है। वैसे भी उसको जब हिलाएंगे तो वो छलकेगा पानी। और जो घड़ा पानी से पूरा भरा हुआ है वो कभी भी छलकता नहीं है, उसमें से पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये, इस लोकोक्ति का क्या मतलब है कि जो ओछा व्यक्ति है, ओछा व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति, जो दिखावा अधिक करता है, जिसमें गुण कम होते हैं और वो दिखावा अधिक करता है, उस व्यक्ति के लिए हम लोकोक्ति यूज करते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जो बहुत डींगे मारता है, बहुत दिखावा करता है, लेकिन उसके अंदर उतने गुण नहीं होते हैं। विवेक को दवाइयों दवाइयों की जरा सी जानकारी क्या मिल गई, वह तो अपने आप को डॉक्टर समझकर अपने ज्ञान का बखान किया करता है। थोड़ी सी उसको जानकारी है, लेकिन वो थोड़ी सी जानकारी को ही दूसरों के सामने बहुत ही ज्यादा बखान करता है अपनी जानकारी का। तो उसके लिए यहाँ पे ये तो वही बात हो गई, अधजल गगरी छलकत जाए।
नेक्स्ट है अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। अंधे व्यक्ति के आगे रोना, वो हमारा दुख समझ नहीं पाएगा, ना हमारी आंखों के आंसू को देख पाएगा, तो उसके आगे रोकर उसको अपना दुखड़ा सुनाने का कोई भी लाभ नहीं होता। तो ऐसा कार्य जिसका हमें पता है कि ये कार्य सफल नहीं होगा, तो उसके लिए व्यर्थ में प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है। या हम ऐसे व्यक्ति को हमें अपना दुख नहीं बताना चाहिए जो हमारे दुख को समझ ही नहीं पाए। व्यर्थ के प्रयास से कोई लाभ नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति को अगर हम बार बार कोई उपदेश दें तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए, क्योंकि उसको कोई असर तो होगा नहीं, हम अपनी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये लोकोक्ति बिल्कुल सही बैठती है कि अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। आम के आम गुठलियों के दाम, आम भी खा लिए और जो उसकी गुठली है उसका भी हमें लाभ हो गया, उसको भी हमने जमीन खोदी, उसको दबाया और एक और आम का पेड़ निकल आया। तो आम के आम टेस्ट भी ले लिया और गुठलियों के भी दाम निकल आए, दोहरा लाभ हो गया, हमें डबल हमें बेनिफिट हो गया, किसी चीज का प्रॉफिट हो गया। मैंने मेहनत कर परीक्षा क्या पास की, स्कॉलरशिप भी मिल गया और स्कॉलरशिप के साथ साथ मुझे एक एजेंसी में नौकरी भी मिल गई। स्कॉलरशिप के पैसे भी आ रहे हैं मुझे और एक नौकरी भी मुझे मिल गई है। तो ये तो वही बात हुई, आम के आम गुठलियों के दाम। आंख के अंधे नाम नयन सुख, आंख के तो अंधे हैं लेकिन नाम क्या है, नयन सुख। नाम के विपरीत जब हमारा आचरण हो जाता है, हमारा बिहेवियर व्यवहार हमारे नाम के अनुरूप ना हो, बिल्कुल उसके विपरीत हो जाए, तो नाम के विपरीत कोई आचरण हो तो वहां पे हम ये लोकोक्ति प्रयोग में लाते हैं। मेरे पड़ोसी का नाम है शांतिलाल, परंतु वह हमेशा ऐसा अशांति ही फैलाए रहता है। तो किसी ने सच ही कहा है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, अंत भला तो सब भला। जब किसी काम का परिणाम बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे उस काम में बहुत सी कठिनाइयां आए, लेकिन वो काम सफल हो जाता है, उसका परिणाम अच्छा होता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे अंत भला तो सब भला। व्यक्ति न जाने कितने काम करता है, परंतु जब काम का परिणाम अच्छा होता है तब यही हम बिल्कुल यही कहावत है कि अंत भला तो सब भला। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक अकेले चने को हम किसी भी काम में नहीं ला सकते प्रयोग में, क्योंकि एक चने से कुछ नहीं हो सकता। अकेला व्यक्ति समाज को अगर बदलना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार जैसी अगर कोई समस्या है तो इससे हम सभी निपट सकते हैं अगर हम सब मिलकर भ्रष्टाचार का विरोध करें, हम सब विरोध करें कि हम रिश्वत लेने वाले को ना लेंगे ना देंगे, तो अपने आप ये भ्रष्टाचार जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा करे, सोचे, तो इससे इस प्रॉब्लम से हम नहीं निजात पा सकते। तो ये कहावत बिल्कुल सही है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अंधेर नगरी चौपट राजा, गड़बड़ होना, जब कोई काम व्यवस्थित रूप से नहीं होता तो हम ये लोकोक्ति प्रयोग में लाते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ये एक कहानी से बनी है, जहाँ पे एक राजा है, वो सबके साथ एक जैसा ही न्याय करता है, अरे जिसने गलती की इसको भी ये सजा दो, उसको भी ये सजा दो। तो ये कहानी आप पढ़ना कभी इसको, इस कहानी से बिल्कुल उसी पर आधारित है ये हमारी लोकोक्ति कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां पर कोई भी काम व्यवस्थित रूप से नियमों के अनुसार नहीं होता। तुम एक घर में रह रहे दो व्यक्तियों में इतना भेद करते हो, ये तो वही कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार। जब बहुत सारे व्यक्ति मूर्ख हैं लेकिन उनमें एक थोड़ा बहुत समझदार, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझदार हो, तो यहाँ पर वहां हम ये लोकोक्ति प्रयोग में लाते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति हैं, अनपढ़ तथा ग्रामीण व्यक्तियों में के बीच रामू अंधों में काना राजा है, क्योंकि रामू जो है वो सिर्फ 5वीं पास है और उसको लगता है कि वो क्या है, इन अनपढ़ व्यक्तियों के बीच में थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। अंधे पीसे कुत्ता खाए, कोई व्यक्ति मेहनत कोई करे और उसकी मेहनत का फल कोई और ले ले। बाप दादा कमाते हैं तो बड़े बड़े बैठे खाते रहते हैं, इसे कहते हैं अंधी पीसे कुत्ता खाए।
मेहनत तो हमारे बुजुर्गों ने की, हमारे बाप दादा ने की, फादर्स एंड सिस्टर्स ने की, और उसके उनके जो पैसे कमाए हुए हैं उस पर हम ऐश उड़ा रहे हैं और खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये मुहावरा बिल्कुल, ये लोकोक्ति बिल्कुल सूटेबल है कि अंधी पीसे, मेहनत तो किसी ने की लेकिन उसका फल कोई और ले रहा है। ओछे की प्रीति, बालू की भीति। ओछा जो व्यक्ति दुष्ट है, प्रीति प्यार लगाव। जब अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हमसे कोई लगाव रखता है तो वो कैसा होता है, बिल्कुल बालू की भीति के जैसा होता है। बालू रेत, बिल्कुल रेत की तरह होता है। रेत कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा हमारे हाथों से फिसलती रहती है। तो अगर दुष्ट व्यक्ति का जो प्रेम है वो अस्थिर होता है, वो हमेशा स्थिर नहीं होता। वो हमसे जो प्रेम कर रहा है वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है, वो सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए कर रहा है। रमणी काकी बहुत दुष्ट है, वह प्रेम प्रदर्शित तो करती रहती है, परंतु उनका प्रेम कैसा है, ओछे की प्रीति और बालू की भीति के समान है। कि वो अगर किसी की कोई प्रशंसा भी करती हैं तो वो सिर्फ ऊपरी भाव से करती हैं, मन मन से नहीं कर रही हैं किसी के साथ। अगर किसी के साथ उनका लगाव भी है तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर ही है, मन से वो किसी के साथ कोई भी लगाव नहीं रख रही हैं। कोई मतलब है तभी हम जब किसी की प्रेज करते हैं। तो ये है ओछे की प्रीति, बालू की भीति। नेक्स्ट है आप भले तो जग भला। अगर हम खुद भले हैं तो हमें सारा संसार अच्छा लगता है, भले लगते हैं। हमें लगता है कि इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं चरित्रवान और स्वभाव से अच्छा होता है उसे सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप भले तो जग भला। हम खुद भले हैं। किसी का हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि वो खुद किसी को, उसको किसी में कोई अवगुण नजर नहीं आते, क्योंकि वो खुद भला है तो उसको सभी लोग भी भले लगते हैं। और इस यहाँ पर ये लोकोक्ति बिल्कुल उपयुक्त है, जैसे आप भले तो जग भला। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने, बहुत पछताते हैं हम जब हम कोई कार्य समय पर नहीं कर पाते। तो अवसर के निकल जाने के पश्चात पछताने से कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए हमें अवसर का लाभ तुरंत उठा लेना चाहिए। रामू, तुमने समय पर पढ़ाई नहीं की है और अब तुम रो रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आ बैल मुझे मार, बैल के पास स्वयं जा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि मुझे मार। अपनी जो स्वयं मुसीबत को गले लगा रहे हैं। जब तुम पहले से ही बीमार हो तो अखाड़े में क्यों उतरे। पहले से ही बीमार है, एनर्जी तो नहीं है हमें, लेकिन लड़ने के लिए या कोई मैच के लिए हम अखाड़े में उतर गए हैं, कुश्ती करने के लिए। तो ये तो वही बात हो गई कि तुमने तो वही बात बिल्कुल सिद्ध कर दी है, आ बैल मुझे मार। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ, अंधा व्यक्ति, और बटेर, बटेर एक पक्षी का नाम होता है, शिकार कर रहा है और बिल्कुल बिल्कुल तीर तुक्के से ही कोई शिकार हो गया तो उसके हाथ बटेर आ गया, लेकिन उसने उसके लिए कोशिश नहीं की। तो इसका क्या मतलब है इस लोकोक्ति का, अचानक जब हमें किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, हम उसके लिए मेहनत नहीं करते, अचानक से संयोग से हमें मिल जाती है। मोनिका को बिना परिश्रम के ही नौकरी मिल गई। यह तो वही बात हुई, अंधे के हाथ बटेर लग गई, कि उसने उस नौकरी के लिए कोई परिश्रम नहीं किया था, सिर्फ उसको बिल्कुल संयोग से उसको ये नौकरी मिल गई। ये तो वही बात हुई, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो ये 15 लोकोक्तियां हैं जो आपने आज रिवाइज करनी है, और इनको आपने रिवाइज करने के बाद आज ही इसको आपने बेटा याद कर लेना, क्योंकि ये अगर आप बाद में इसको याद करोगे तो ये याद करने थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी।